के प्रश्नों की ये जो श्रृंखला है, टॉपिक और पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सभी लोग चलेंगे और प्रश्न पर एक अच्छा अभ्यास करेंगे। इस कड़ी में कार्य समय को लेकर पिछले 2 क्लास कार्य समय के हुए हैं। देखिए, कुछ लोग हो सकता है मुझसे रिसेंट में जुड़े हों, कुछ लोग तो शुरुआत से ही जुड़े हैं, लेकिन जो लोग हाल फिलहाल के कुछ लेक्चर से ही जुड़ पाए हैं, प्लेलिस्ट पूरा मैथमेटिक्स का बना हुआ है। उसमें प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस आप बिल्कुल पहले क्लास से देखिएगा, पहले प्रैक्टिस क्लास से पूरा देखिएगा और नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि जब बार बार तो आप चैनल पर आएंगे नहीं, बार बार देखेंगे नहीं, तो आपका जब अपना नोट्स होगा तो बाद में रिवीजन के लिए भी सही रहेगा। तो व्यक्तिगत बाकी पीडीएफ तो प्रत्येक क्लास की शाम को अपलोड करा दी जाती है। पीडीएफ से पढ़ना और खुद का नोट्स रहे उससे पढ़ना 2 अलग अलग चीजें। तो अपने शब्दों में आपका व्यक्तिगत नोट्स हो, उससे क्या होगा कि रिवीजन में गति मिलेगी और बीच में जब भी चाहेंगे अच्छे से चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि कहाँ हमसे कमी रह गया, क्या चीजें अभी किस पर वर्क करना है। तो ये चीजें आप निरंतर नोट्स के माध्यम से अपने बारे में स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। तो नोट्स आपका जरूर बना रहे तो इससे ठीक रहेगा। बाकी तो क्लास रेगुलर चल ही रही है और रेगुलर क्लास जरूर करें, क्योंकि वीडियोस में क्रमबद्धता होती है। जैसे वर्क एंड टाइम में जहां पे हमने छोड़ा उसके आगे अगले क्लास में शुरू किया, तो इसलिए प्रत्येक क्लास की वीडियोस जरूर देखें। यदि किसी कारणवश लाइव नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, बाद में वह क्लास अगली क्लास शुरू होने से पहले उस क्लास को एक बार अच्छे से देख लें, ताकि जब अगली क्लास से जुड़े तो चीजें बेहतर समझ में रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले 48 टाइप तक के प्रश्नों पर पूरा डिस्कशन हो चुका है। अब टाइप 49वें से श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। 49th प्रकार है कार्य क्षमता पर प्रश्न, वर्क एफिशिएंसी या वर्क कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें अलग अलग पैटर्न के प्रश्न बनते हैं, तो पैटर्न ए, पैटर्न बी, पैटर्न सी के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन पहले एक लाइन नोट करना, कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात का संबंध होता है। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात का संबंध होता है। मतलब आप ऐसे समझिए, जिस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी वह कार्य करने में समय कम लेगा। जिस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी वह कार्य करने में समय कम लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वह कार्य करने में समय ज्यादा लेगा। मतलब कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात का संबंध होता है। जैसे हम आपसे कहें ए और बी 2 व्यक्ति हैं, यदि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात x अनुपात y है, बहुत छोटा लिखा है, x अनुपात y है, तब ए और बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? y अनुपात x। यदि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात x अनुपात y है तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? y अनुपात x। कैसे? देखिए, जब हम समय का अनुपात निकालेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात x अनुपात y है, तो जब इनके द्वारा समय का अनुपात निकालेंगे तो समय का अनुपात क्या होगा? कार्य क्षमता का विलोमानुपात। जैसे ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात x अनुपात y है, तो जब समय का अनुपात निकालेंगे तो x का विलोमानुपात क्या होगा? x का उल्टा 1/x होगा, अनुपात y का उल्टा 1/y होगा। यही तो होगा। x का उल्टा क्या होगा? 1/x, अनुपात y का उल्टा क्या होगा? 1/y। आप जानते हैं अनुपात भिन्न में नहीं लिखा जाता, ये चीज मैंने अनुपात में आपको बताया था। हमने कहा था कि जब अनुपात भिन्न में हो तो सिंपल रेशियो में बदलने के लिए पहले हर का लसा लेना। तो x और y का लसा कितना होगा? x y का लसा x y होगा, तो x y से इसमें भी गुणा और इसमें भी, ये चीज मैं आपको बताया था। तो 1/x में भी गुणा करें x y से, अनुपात 1/y में भी गुणा करें किससे? x y से। तो आप देखेंगे y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहां से बचा y अनुपात x। मतलब यदि a और b के कार्य क्षमता का अनुपात x अनुपात y है तो समय का अनुपात क्या होगा? इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात y अनुपात x होगा। जैसे मान लिया 2 व्यक्ति हैं,
इनके कार्य क्षमता का अनुपात यदि 4:5 है तो जो समय का अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? 5:4। 4:5 है तो उल्टा 5:5। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये गलती नहीं करना। जैसे 3 व्यक्ति हैं और इनके कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। जैसे 3 व्यक्ति हैं, इनके कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है, तो समय का अनुपात 4:3:2 नहीं कहना। समय का जब अनुपात निकालेंगे तो 2 का उल्टा 1/2, अनुपात 3 का उल्टा 1/3, अनुपात 4 का उल्टा 1/4। अब इसको जब सरल अनुपात में बदलेंगे तो 6, 4, 3 आएगा। कैसे? हर का लस ले, 2, 3, 4 का लस कितना होगा? 12। हर का लस लीजिए, 2, 3, 4 का लस 12 आएगा। तो 1/2 में 12 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 1/3 में 12 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 1/4 में 12 से गुणा करेंगे 3। अभी जब प्रश्न कराऊंगा तो ये चीज ज्यादा स्पष्ट होगा। फिलहाल बस ये पॉइंट अभी ध्यान रखना। आइए प्रश्न पर चलते हैं। बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तीनों पैटर्न महत्वपूर्ण है। अभी पहला पैटर्न है, ए की कार्यक्षमता बी के कार्यक्षमता की 2 गुनी है। ए की कार्यक्षमता कितनी है? बी के कार्यक्षमता की 2 गुनी है। और दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हो, तो अकेला ए वही कार्य कितने दिन में कर लेगा? चलिए देखें। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। पहले आप ऐसा करिए, इनके कार्य क्षमता का रेशियो बनाइए। आप ऐसा करिए, इनके कार्य क्षमता का अनुपात बनाइए। तो ए की कार्य क्षमता क्या है? कितनी है? ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता की 2 गुनी है। मतलब जितनी बी की क्षमता होगी उसका डबल ए का क्षमता होगा। ए की कार्य क्षमता बी का 2 गुना है, तो यदि बी की कार्य क्षमता 1 माने तो ए की कार्य क्षमता क्या होगी? बी का 2 गुना, 1 का 2 गुना, मतलब ये 2:1 बना। और कार्य क्षमता कहते किसे हैं? एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। कार्य क्षमता किसे कहते हैं? एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ए एक दिन में यदि 2 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1 यूनिट। ध्यान से सुनिए, ए एक दिन में यदि 2 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1 यूनिट। आगे प्रश्न यह कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर, जब साथ में दोनों काम करते हैं मिलकर, तो दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। तो आखिर यह काम था कितना? पता करें। जैसे ये टोटल वर्क था कितना, कैसे पता करें बताइए? इसमें लिखा है दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। अच्छा बताइए, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? पहले इतना बताइए, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? देखिए, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम होगा। भाई ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 2 और 1 3 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। और मैंने बोला दोनों मिलकर पूरा कार्य 10 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए, जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करेंगे तो 10 दिन में कितना करेंगे? 30 यूनिट। तो ये टोटल वर्क है 30 यूनिट। ये 30 यूनिट समझ में आया कि नहीं? भाई जब दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 यूनिट। तो जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करेंगे तो 10 दिन में कितना? क्योंकि दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं तो 10 दिन में 30 यूनिट। तो पूरा कार्य 30 यूनिट है। और मैंने आपसे पूछा है अकेला ए वही कार्य कितने दिन में कर लेगा? तो ए की कार्य क्षमता क्या है? भाई ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है बस। कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर ही नहीं सकता, और क्षमता से ज्यादा काम कराना भी नहीं चाहिए, कानूनी अपराध है। तो ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो बताइए ए पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा? पूरा कार्य 30 यूनिट है। मैं चाहूं कि ये 30 यूनिट काम कौन करे? मैं चाहूं कि ये 30 यूनिट काम अकेला ए करे, तो अकेला ए कितने दिन में करेगा? भाई ए को कितना काम करना है? 30 यूनिट। और ए की क्षमता यह है कि एक दिन में केवल 2 यूनिट कर सकता है, तो 30 में 2 से भाग करिए, 15 दिन समय लेगा। भाई अकेला ये काम कितने दिन में करेगा?
ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 यूनिट। तो ये 30 यूनिट कितने दिन में करेगा? जैसे ए पहले दिन 2 यूनिट करेगा तो दूसरे दिन भी 2 करेगा, तीसरे दिन भी 2 करेगा, चौथे दिन भी 2 करेगा, तो हर दिन 2-2 यूनिट काम करेगा। तो ये 30 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2 से भाग करना 15। तो सी विकल्प है। आइए ऐसे ही कुछ और प्रश्न लगाएं। कार्य क्षमता का मतलब समझ है ना, एक दिन में जो कार्य होता है उसी को कार्य क्षमता कहते हैं। आइए अगला सवाल लगाइए। अभी जब और प्रश्न पर अभ्यास होगा तो यह ज्यादा आसान लगेगा। बिल्कुल 15 काफी देर से उत्तर बनना है। कल्पना, देवेंद्र, दीपू और दीपा ठाकुर। अच्छा दीपू, आपने ही सवाल एक पूछा था जो मैंने कहा था कि अभी थोड़ा जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़िएगा, बाद में बताऊंगा। तो अभी वर्क एंड टाइम के जो भी आपके व्यक्तिगत सवाल होंगे मैं उसको ले लूंगा। पहले मैं ये चाह रहा हूं पहले पूरी बेसिक समझ लीजिए, ताकि जब आपके प्रश्न को बताएं तो कोई दिक्कत ना आए। चलिए प्रश्न फिर से देखिएगा। दूसरा सवाल है, ए की कार्य क्षमता कितनी है? बी के कार्य क्षमता की 2/3। मेरी बात सुनिए, ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता कितनी है? बी के कार्य क्षमता का 2/3 है, मतलब 2/3। मेरी बात समझ है? ए की कार्य क्षमता किसके बराबर है? बी के कार्य क्षमता का 2/3, मतलब जितनी बी की क्षमता है उसका 2/3। ए की कार्य क्षमता कितना है? बी के क्षमता का 2/3। अच्छा ये बी इधर बटे में आएगा तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर 2/3। देखिए जब b का पक्षांतर इधर करेंगे तो गुणा का पक्षांतर भाग होगा, तो a बटे बी बराबर 2/3। अब बटे का मतलब अनुपात होता है, बटे का मतलब अनुपात होता है, मतलब a और b के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। तो चलिए सबसे पहले हम a और b के कार्य क्षमता का अनुपात लिखें। a और b के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 2:3 है, मतलब a की क्षमता 2 होगी तो b की 3 होगी। ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, और कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, मतलब एक दिन में जो काम किया जाता है उसी को कार्य क्षमता कहते हैं। एक दिन में जो काम किया जाता है उसी को कार्य क्षमता कहते हैं। तो ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए एक दिन में यदि 2 यूनिट काम करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि ए एक दिन में यदि 2 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। ये दोनों की क्षमता है। आगे लिखा है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। प्रश्न कह रहा है कि अकेला ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो आखिर वो काम था कितना? भाई कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। ए अकेले जिस कार्य को 15 दिन में कर सकता है वह टोटल वर्क कितना रहा होगा? बताइए टोटल वर्क कितना? हमने बोला है अकेला ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अच्छा पहले बताइए ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। ए की क्षमता यह है कि एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 यूनिट। तो ए एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, तो बताइए 15 दिन में कितना करेगा? भाई हमने लिखा ना ए पूरा काम अकेले 15 दिन में कर सकता है, तो ए की क्षमता यह है कि एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो जब एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है तो 15 दिन में कितना करेगा? 30 यूनिट। तो पूरा कार्य 30 यूनिट। अच्छा आप कहेंगे पिछली बार हमने जोड़कर गुणा किया, इस बार अकेले अकेले गुणा कर रहे हैं, तो पिछली बार जोड़ के क्यों गुणा किया था? पिछली बार में सवाल यह था दोनों मिलकर, देखिए पिछले बार में था दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट होगा। भाई ए एक दिन में 2 करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 3, और दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं तो 10 से गुणा किया। लेकिन अगले सवाल में दोनों मिलकर नहीं है, इस सवाल में है यदि अकेला ए कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो अकेला ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा तो 15 दिन में कितना? 30 यूनिट। तो यह टोटल वर्क 30 यूनिट है। अब मैंने सवाल आपसे क्या पूछा? हमने सवाल पूछा अकेला बी यह कार्य कितने दिन में कर लेगा। मतलब यदि मैं चाहूं कि यह कार्य अकेला बी करे तो कितना दिन लेगा, तो बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। जैसे यह काम मैं अकेले बी से कराऊं
तो बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 3 यूनिट करेगा, दूसरे दिन भी 3 करेगा तो 3 3 6 हो जाएगा, तीसरे दिन भी 3 करेगा तो 3 3 6 3 9 हो जाएगा। तो हर दिन 3 3 यूनिट काम करेगा, तो बी 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 3 से भाग करना 10 दिन। अकेला बी कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। अच्छा, यदि मैं आपसे यह पूछा होता दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे? यदि मैं आपसे यह पूछा होता कि बताइए दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे, यदि मैं यहां पे पूछा होता कि दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में कर लेंगे, तो बताइए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 यूनिट। बी एक दिन में कितना कर सकता है? 3 यूनिट। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट होगा। तो दूसरे दिन फिर दोनों 5 यूनिट करेंगे तो 10 हो जाएगा, तीसरे दिन फिर दोनों 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो हर दिन दोनों 5-5 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 30 यूनिट है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो 6 दिन लगेगा। मतलब दोनों यदि मिलकर काम करें तो यह कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। आइए अगला सवाल देखें। लगाइए, इस प्रश्न को हल करिएगा। हाँ, दोनों मिलकर 6 दिन में। बहुत अच्छा, पिंकी और प्रभा, शिवानी, चलिए बहुत अच्छा है। अब तो कमेंट तेजी से भी भाग रहा है। हाँ, परसेंटेज की क्लास लेंगे। पहले ये जो टॉपिक चल रहा है, देखिए उछल कूद कर यदि पढ़ेंगे ना तो ना ये पूरा होगा ना ये। अभी जैसे वर्क एंड टाइम लिया है, मैं इसको करके फिर आप जो कहेंगे मैं इसके बाद परसेंटेज ही बता दूंगा। देखिए लिखा है ए की कार्य क्षमता कितनी है? बी के कार्य क्षमता की 1/3। मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता किसके बराबर है? बी के कार्य क्षमता का 1/3। ए की कार्य क्षमता किसके बराबर है? बी के क्षमता का 1/3। अच्छा, बी पक्षांतर बाएं करें तो बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बटे बी। ए बटे बी बराबर 1/3। अब बटे का मतलब अनुपात हुआ, मतलब ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 1:3 है। ए और बी दोनों के जो कार्य क्षमता का अनुपात है, पहले रेशियो जरूर बनाया करिए कार्य क्षमता का अनुपात, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 1:3 है, और कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में जो कार्य किया जाता है उसको कार्य क्षमता कहते हैं। इसका मतलब यह है ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। ए एक दिन में यदि 1 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। और मैंने सवाल में क्या दिया है? यदि अकेला बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, मतलब यदि अकेला बी काम करे, अकेला बी, तो 20 दिन लगेगा। तो आप हमें यह तो बता दीजिए टोटल वर्क है कितना? आखिर वो काम कौन सा है जिसको अकेला बी करता है तो 20 दिन लगता है? तो देखिए पहले बी की क्षमता देखिए, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। जब अकेले करेगा तो मतलब बी अकेले काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? बी अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और अकेला बी 20 दिन में कर लेता है, तो 3 में 20 से गुणा करिए तो ये हो गया 60 यूनिट। तो ये टोटल वर्क है 60 यूनिट, ये टोटल वर्क। अब मैंने आपसे पूछा क्या है? दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में कर लेंगे? अच्छा बताइए, ए और बी दोनों लोग मिल जाएं तो यह पूरा कार्य कितने दिन में होगा? देखिए पूरा कार्य 60 यूनिट है, और जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट काम होगा। भाई ए एक दिन में 1 यूनिट करेगा और बी एक दिन में 3 यूनिट करेगा, तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे, ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट काम होगा। पहले दिन भी 4 यूनिट होगा, दूसरे दिन भी 4 होगा, 4 4 8 हो जाएगा, तीसरे दिन भी 4 होगा, 12। तो हर दिन 4 यूनिट काम होगा। तो ये बताइए 60 यूनिट काम कितने दिन में कर लेंगे? 4 से भाग करना, 15 दिन में। कितना दिन आएगा? 15 दिन। बी ऑप्शन। हाँ, बी विकल्प हो गया। चलिए दीपू सिंह, आप सब लिखकर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा उत्तर भी कर रहे हैं। ये बात क्लियर है ना? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। एक सवाल और देखें, फिर इसका पैटर्न हम बदलेंगे। जो कार्य क्षमता वाला सवाल है, अलग अलग 3 पैटर्न में हमने इसका प्रश्न लिया है, तो अभी पहला ही पैटर्न है। चलिए, अभी लिखा है ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता से 40% अधिक है। ध्यान से सुनिएगा,
पहले आप ऐसा करना, ए और बी के कार्यक्षमता का रेशियो बनाइए। पहले आप ऐसा करना, ए और बी के कार्यक्षमता का रेशियो बनाइए। और कार्यक्षमता का मतलब होता है एक दिन में जो कार्य किया जाता है उसको कार्यक्षमता कहते हैं। तो चलिए रेशियो बनाइए। देखिए ए की कार्यक्षमता कितनी है? ए की जो कार्य करने की क्षमता है वह बी से 40% ज्यादा है। मतलब यदि बी की क्षमता 100 होगी तो ए की 140 होगी। देखिए परसेंट में है तो 100 मानना ज्यादा ठीक है। देखिए ये ए है और ये बी है। ए की कार्यक्षमता कितनी है? बी से 40% ज्यादा है। मतलब यदि बी की कार्यक्षमता 100 यूनिट होगी तो ए की कितनी होगी? इससे 40% ज्यादा, तो ये हो जाएगा 140। अब ये 20 से कटेगा, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100। मतलब दोनों के कार्यक्षमता का अनुपात 7:5 है। पहले बताइए ये वाला हिसाब समझ पाए हैं कि नहीं? जो ए की कार्यक्षमता है ये बी से 40% ज्यादा है। मतलब जितनी बी की क्षमता होगी उससे 40% ज्यादा ए की होगी। तो हमने बी की क्षमता मान लिया 100 हार्स पावर की है। हमने मान लिया बी की क्षमता 100 हार्स पावर की है, तो ए की कितनी होगी? इससे 40% ज्यादा होगी, तो इसका होगा 140। अब ये 20 से कटेगा, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, 7:5 बन गया दोनों की कार्यक्षमता का रेशियो। आगे सवाल क्या है? दोनों मिलकर, अब यहां इसको ध्यान से पढ़ा करिए, यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, मतलब जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तब 10 दिन लगता है। ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तब 10 दिन लगता है। तो पहले ये तो पता करें कि टोटल वर्क है कितना। पहले हम टोटल वर्क तो पता कर लें भाई। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तब 10 दिन लगता है। अच्छा दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? ए एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। भाई यही क्षमता है। ए एक दिन में यदि 7 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 12 यूनिट होगा, और दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं तो 12 दहा में 120 यूनिट हो गया। पहले बताइए ये वाला हिसाब समझ पाए? दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं ना, तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 7 5 12 यूनिट काम होगा। तो जब एक दिन में 12 यूनिट होगा तो दोनों मिलकर 10 दिन में कितना? 12 दहा में 120 यूनिट। यह टोटल वर्क है। मैंने पूछा है अकेला बी यह कार्य कितने दिन में कर लेगा। तो बताइए मैं चाहूं कि ये पूरा काम अकेला बी करे, कितना दिन लेगा? तो देखिए बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में केवल 5 यूनिट कर सकता है, इससे ज्यादा करेगा ही नहीं। बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है और मैं चाहूं कि ये पूरा काम बी ही करे, तो देखिए पूरा काम 120 यूनिट है और बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में मात्र 5 यूनिट करेगा, तो 24 दिन पूरा पूरा लेगा। 24 पंचे 120, तो 24 दिन होगा। चलिए चलिए मैं बात रख दूंगा। कृति और आरसी मौर्य, देवेंद्र। अच्छा कभी कभी कमेंट भागता है ना, तो नाम मैं किसी और का पढ़ लेता हूं, सरनेम किसी और का, जो जहां पकड़ में आ जाता है। तो माइंड नहीं करना यदि मैं ऐसा पढ़ लूं। आइए पैटर्न बी की बात करें। अभी लास्ट में आपको कुछ वर्क देंगे भी, पहले पूरी पैटर्न समझते हैं। किसी कार्य को अच्छा एक बात समझना, यहां पे अभी तक जितना भी सवाल आपने हल किया इसके पहले डायरेक्ट कार्य क्षमता का रेशियो बन रहा था। डायरेक्ट किसका रेशियो बन रहा था? कार्य क्षमता का। लेकिन यदि समय का अनुपात दिया रहे, यदि प्रश्न में समय का अनुपात दिया रहे, जैसे मैं कह दूं कि एक काम को पूरा करने में, जैसे मैं ये कह दूं कि ए किसी कार्य को पूरा करने में, मतलब किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात इतना है। अब सोचिए यदि मैं समय का अनुपात दूंगा तो कार्यक्षमता का अनुपात आपको बनाना पड़ेगा। यदि मैं प्रश्न में समय का अनुपात दूंगा तो आपको कार्यक्षमता का अनुपात बनाना पड़ेगा। और कार्यक्षमता और समय में कैसा संबंध होता है? विलोमानुपात। मतलब जिस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वह काम करने में समय ज्यादा लेगा। तो यदि प्रश्न में समय का अनुपात दिया रहे
तो जब कार्य क्षमता का अनुपात बनाइएगा तो विलोमानुपात करके बनाइएगा। जैसे ये पैटर्न भी इसी पर आधारित है। किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:5 है। ये किसका अनुपात दिया है? समय का। देखिए लिखा है ना, प्रोसेसिंग स्लो है क्या? चलिए देखिए, कुछ ज्यादा ही मोटा चल रहा है। एक सेकेंड, 15 मिनट समय दीजिए, बड़ा अच्छा सेट करूंगा। बहुत सुस्त गति से काम कर रहा है। आइए देखें, किसी कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:5 है। मतलब ए और बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया है। ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है? 4:5। ये समय का अनुपात है। आगे प्रश्न में लिखा है अकेला बी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो पहले ये तो पता करें कि एक दिन में कितना कर सकता है, मतलब इसकी कार्य क्षमता है क्या। तो यदि समय का अनुपात दिया है तो पहले हम कार्य क्षमता का अनुपात बनाएंगे। तो ये तो समय का अनुपात 4:5 है, तो आप हमें बताइए कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, और ये निकालना जरूरी है। देखिए, कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि ए और बी एक एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, इसकी क्षमता क्या है। तो किसी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:5 है, तो इसका मतलब कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 होगा। यदि ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात x/y है, तो इनके कार्य क्षमता का अनुपात y/x होगा। तो समय का अनुपात 4:5 है, तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? 5:4, उल्टा विलोमानुपात। अच्छा, कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया कार्य। मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 यूनिट। आगे प्रश्न कह रहा है कि अकेला बी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। अब आगे वही लाइन पकड़ लिए, अकेला बी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो आखिर ये टोटल वर्क है कितना? आप बताइए, आखिर वो पूरा काम है कितना जिसको अकेला बी 10 दिन में कर सकता है? तो देखिए, अकेला बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4 यूनिट। तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 10 दिन में कितना करेगा? 40 यूनिट। मतलब यह टोटल वर्क कितना है? 40 यूनिट। यह समझ पाए हैं? अकेला बी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, तो बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। तो जब बी एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 10 दिन में कितना? पूरा काम 10 दिन में करता है ना, तो 40 यूनिट ये टोटल वर्क है। अब मैंने पूछा है अकेला ए वही कार्य कितने दिन में कर लेगा। मतलब यदि मैं चाहूं कि ये पूरा काम अकेला ए करे, तो अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 5 यूनिट करेगा। तो ये 40 यूनिट कितने दिन में करेगा? भाई एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तो 40 यूनिट 8 दिन में करेगा। 8 दिन विकल्प पहला होगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान देना, यदि समय का अनुपात दिया है तो कार्य क्षमता का अनुपात निकाले। एक गलती और कभी नहीं करना, जैसे ए बी सी 3 व्यक्ति होते और मैं इनके समय का अनुपात 4:5:6 देता, तो गलती से कार्य क्षमता का अनुपात 6:5:4 नहीं करना, बल्कि तब 1/4:1/5:1/6 करना। जैसे एक सवाल और देखिए, ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए, थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो है, एक तो मैं लिख देता हूं, मेरे 2.5 मिनट बाद लिखता है। आइए देखें, प्रश्न ये है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी और सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2:3:4 है। समय का अनुपात, ये कार्य क्षमता का अनुपात नहीं है, ये समय का अनुपात है। किसी काम को पूरा करने में ए बी और सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया है 2:3:4। ये किसका अनुपात दिया है? समय का। तो आप बताइए कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? तीनों के कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? कार्य क्षमता का मतलब आप समझ रहे हैं, एक दिन में जो कार्य होता है वही कार्य क्षमता होता है। तो चलिए देखें क्या होगा।
जब समय का अनुपात 2:3:4 है तो कार्यक्षमता का अनुपात 4:3:2 नहीं करना। इसका विलोमानुपात क्या होगा? जैसे 2 का हो जाएगा 1/2 अनुपात, देखिए कार्यक्षमता का अनुपात निकालेंगे तो इसका विलोमानुपात, तो 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3 और 4 का उल्टा 1/4। तो कार्यक्षमता का अनुपात होगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब यह अनुपात भिन्न में है, सिंपल रेशियो में बदले। कैसे? मैंने आपको बताया था, यदि अनुपात भिन्न में हो तो पहले हर का लसा लेना और जितना लसा मिले उसी से तीनों में गुणा करना। तो 2, 3, 4 का लसा 12 होगा, तो 1/2 में भी 12 से गुणा, 1/3 में भी 12 से गुणा और 1/4 में भी गुणा करेंगे 12 से। तो कितना आएगा? 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तियां 12, ये 6, 4, 3 बनेगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? कोई डाउट हो तो बताइएगा अभी। अच्छा, आगे क्या है? आगे है तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ये कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो तीनों मिलकर कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। तो आखिर ये टोटल वर्क था कितना या टोटल वर्क है कितना? आप बताइए, टोटल काम कितना है जिसको तीनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं? तीनों मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 13 यूनिट काम होगा। भाई ABC तीनों मिलकर काम करें तो A एक दिन में 6 यूनिट करेगा, B एक दिन में 4 यूनिट करेगा, C एक दिन में 3 यूनिट करेगा। तो जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 13 यूनिट काम होगा, एक दिन में। तो जब एक दिन में 13 यूनिट होगा तो 12 दिन में कितना होगा? चूंकि तीनों मिलकर 12 दिन में करते हैं ना, तो जब एक दिन में 13 यूनिट होगा तो 12 दिन में गुणा कर लीजिए। 13 का गुणा 12 में कितना? 156 आएगा। 13 10 में 130, 13 दूना 26, 156 आएगा। तो यह टोटल वर्क है 156 यूनिट। 13 गुणा 12 करेंगे इतना। अब मैंने पूछा है अकेला B वही कार्य कितने दिन में कर लेगा? तो यह कार्य 156 यूनिट है, ये कार्य 156 यूनिट है और अकेला B कितने दिन में करेगा? तो B की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है। B एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4 यूनिट। तो यह 156 यूनिट कितने दिन में करेगा? 4 से भाग, 4 तियां 12, 3 36, 4 9 36, 39 दिन। अकेला B कितने दिन में करेगा? हाँ, अभी एक चीज और देखिए, यदि मैं पूछा होता अकेला A कार्य कितने दिन में करेगा, तो A की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। A एक दिन में कितना कर सकता है? 6 यूनिट। तो यह 156 यूनिट कितने दिन में कर सकता है? तो 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12, 3 36, 6 छक्के 36, तब 26 दिन आता, तब ये उत्तर होता। समझ गए हैं? तो पैटर्न A और पैटर्न B काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं पैटर्न C पर। ऐसे प्रश्न तो गारंटेड अब लगा लेंगे चूंकि हमने पर्याप्त अभ्यास करवा दिया है। आइए पैटर्न C की बात करें। चलिए अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहले पूरा एक बार प्रश्न पढ़े। A की कार्यक्षमता B के कार्यक्षमता का 3/5 है। यदि B किसी कार्य को करने में A से 10 दिन कम समय लेता है, मतलब B काम करने में कितना समय लेता है? A से 10 दिन कम, मतलब दोनों समयों में अंतर 10 दिन का है। देखिए, B कार्य को करने में कितना समय लेता है? A से 10 दिन कम समय लेता है। मतलब काम को करने में यदि B, अभी मैं इसको हल करता हूं, पहले एक सेंस समझ ले, एक भाव समझ ले। यदि B किसी काम को करने में कितना समय लेता है? A से 10 दिन कम समय लेता है। B काम करने में A से कितना दिन कम समय लेता है? 10 दिन। अच्छा, -10 इधर कर लीजिए, B उधर कर लीजिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते A - B = 10। कैसे? ये -10 बाएं आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, B उधर जाएगा तो निगेटिव। मतलब A और B के समयों में अंतर 10 दिन है। A जितने दिन में करता है और B जितने दिन में करता है, उन दोनों के समयों में अंतर 10 दिन है। तो चलिए पहले समय का रेशियो बनाएं, क्योंकि हमें समय से ही इसको वेरिएबल करना है। फिलहाल देखें, आप हमें बताइए A की कार्यक्षमता कितनी है? A की कार्यक्षमता कितनी है? आप कहेंगे B के कार्यक्षमता का
बी के कार्य क्षमता का कितने गुना है? 3/5। तो ऐसा करिए, बी पक्षांतर बाएं करें तो बटे में आएगा, तो ए बटे बी बराबर हो जाएगा 3/5। मतलब एक बात समझिए, यदि हम ए और बी इनके कार्य क्षमता का रेशियो देखें, क्योंकि ये कार्य क्षमता की ही जानकारी दिया है, तो ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? 3:5। बटे को अनुपात में लिख सकते हैं। पहले बताइए, इतनी बात हमारी समझ गए हैं कि नहीं? ए की कार्य क्षमता किसके बराबर है? बी के कार्य क्षमता का 3/5, मतलब बी की जितनी क्षमता है उसका 3/5। तो बी इधर बटे में आएगा, तो ए बटे बी बराबर 3/5, मतलब ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 हो गया। अब हम समय का अनुपात निकालेंगे। आप कहेंगे समय का अनुपात क्यों निकाले? बताइए, समय का अनुपात क्यों निकाले? इसके पहले तो कार्य क्षमता से काम चला रहे थे। देखिए, ए और बी काम करने में जो समय लेते हैं, दोनों के समयों में अंतर 10 दिन है, क्योंकि लिखा है बी किसी कार्य को करने में ए से 10 दिन कम समय लेता है। बी काम को करने में ए से 10 दिन कम समय लेता है, मतलब ए और बी के काम करने में जो समय लगता है उसका अंतर 10 दिन है। ए और बी काम करने में जो समय लेते हैं उसका अंतर 10 दिन है, तो इसलिए समय का अनुपात बनाना है, क्योंकि समयों का अंतर है। तो जब समयों का अंतर है तो समय का अनुपात बनाइए। तो कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है, तो समय का अनुपात 5:3 होगा। कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है, तो समय का अनुपात 5:3 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि ए काम को करने में 5x दिन लेगा, तो बी कितना दिन लेगा? 3x। x कहां से चिपका दिए? अनुपात हो, एग्जैक्ट पता करना हो तो x चिपका देते हैं, मस से गुणा करते हैं। तो हमने माना ए काम को कितने दिन में कर लेता है? 5x दिन में, और बी कितने समय में कर लेता है? 3x दिन में। और दोनों के काम करने में जो समयों का अंतर है वो 10 दिन है। ए और बी के काम करने में जो समयों का अंतर है वह 10 दिन है। तो आप हमें बताइए, ए काम कितने दिन में करता है? 5x दिन में, और माइनस बी काम कितने दिन में करता है? 3x दिन में, और इनके समयों का अंतर 10 दिन है। भाई, ए काम कितने दिन में करता है? 5x दिन में, और बी काम कितने दिन में करता है? 3x दिन में, और दोनों के समयों का अंतर जो है वो 10 दिन है। तो 5x माइनस 3x हो गया 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, x बराबर आ गया 5। आपसे पूछा क्या है? अकेला ए कार्य कितने दिन में कर लेगा? तो अकेला ए कार्य कितने दिन में कर लेगा? 5x दिन में। तो x का मान 5 है, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा 25 दिन। 25 दिन। और अकेला बी कार्य कितने दिन में कर लेगा? 3x दिन में। तो x का मान 5 रखे, 3 पंचे 15। हमेशा एक चीज ध्यान देना, अधिक या कम इसका मतलब अंतर होता है। जैसे हमने कहा कि बी कार्य को करने में ए से 10 दिन कम समय लेता है, तो इसका मतलब दोनों जो काम करने में समय लेते हैं उस समयों का अंतर 10 दिन है। ए और बी काम करने में जो समय लेते हैं उसके समयों का अंतर 10 दिन है। तो देखिए, कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 5:3 होगा। तो एग्जैक्ट कितना दिन लेते हैं? x चिपका दीजिए। माना ए 5x दिन समय लेता है, बी 3x दिन, और दोनों जो समय लेते हैं उसका अंतर 10 दिन है। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5 यहां पे रख दिया। आइए एक सवाल और लगाइए, तब इसका सेंस क्लियर होगा। देखिए, 3 पैटर्न इसमें है, और तीनों पैटर्न यदि हम अच्छे से समझ लें तब डाउट नहीं होगा। जैसे यहां पे देखिए, ये वाली लाइन पढ़ना, ए कार्य करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। ए कार्य करने में कितना समय लेता है? ए कार्य करने में कितना समय लेता है? बी से 10 दिन ज्यादा। लिखा है ना यहां से, ए कार्य करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। ए कार्य करने में कितना समय लेता है? बी से 10 दिन ज्यादा। तो बी इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 10 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि काम को पूरा करने में ए जितना समय लेता है और बी जितना समय लेता है, दोनों के समयों का अंतर 10 दिन है। तो हम समय को लेकर कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल प्रश्न में दिया क्या है? ए की कार्य क्षमता दिया है कितना? ए की कार्य क्षमता कितना दिया है? बी के कार्य क्षमता का 2/3। देखिए, ए की कार्य क्षमता कितना दिया है? बी के क्षमता का 2/3। अब बी इधर बटे में आएगा,
तो ये हो जाएगा a बटे बी, a बटे बी बराबर हो जाएगा 2/3। देखिए जब b पक्षांतर इधर करेंगे तो a बटे बी बराबर 2/3 हो गया। क्लियर है? तो देखिए पहले हम a और b के कार्यक्षमता का अनुपात देखें। ये कार्यक्षमता ही दिया है ना, तो ये कार्यक्षमता का रेशियो बनेगा, पहले समय का रेशियो नहीं बनेगा। तो a और b के कार्यक्षमता का अनुपात हो गया 2:3, बटे को अनुपात में लिख सकते हैं। तो ये कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है, तो समय का अनुपात क्या होगा? कार्यक्षमता और समय में विलोमानुपात का संबंध होता है। मतलब a और b के कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है, तो इनके द्वारा समय का अनुपात 3:2 होगा। मतलब यदि a 3 यूनिट समय लेगा तो b 2 यूनिट समय लेगा। एग्जैक्ट कितना समय लेंगे यक्स चिपका दीजिए। हमने माना a 3 यक्स दिन समय लेगा, b 2 यक्स दिन, और दोनों जो काम करने में समय लेते हैं उस समयों का अंतर 10 दिन है, क्योंकि लिखा है a कार्य करने में b से 10 दिन अधिक समय लेता है। a कार्य करने में कितना समय लेता है? b से ज्यादा। कितना? 10 दिन ज्यादा, तो b इधर माइनस हो गया। तो a और b के समयों में अंतर 10 दिन है। जितना मैं समय लेता हूं जितना अगला समय लेता है, दोनों के समय में अंतर 10 दिन का है। तो a कितना समय लेता है? 3 यक्स दिन, माइनस b कितना समय लेता है? 2 यक्स, बराबर 10 है। तो 3 यक्स में 2 यक्स घटाएंगे तो यक्स बराबर 10 आ गया। तो इसका मतलब ये है a कितना दिन समय लेता है? 3 यक्स, यक्स का मान 10 रखें, 3 10 में 30 दिन, मतलब a 30 दिन समय लेता है, और b कितना समय लेता है? 2 यक्स दिन। तो यक्स का मान 10 रखें, 10 दूना 20 दिन, मतलब a काम को 30 दिन में और b 20 दिन में कर सकता है। अकेला a 30 दिन में कर सकता है और b 20 दिन में। देखिए a b से 10 दिन अधिक समय ले रहा है। मैंने प्रश्न ये नहीं पूछा, हमने पूछा है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे। तो जो लोग पहले क्लास से देख रहे हैं, सबसे पहला हेडिंग मैंने यही कराया था। देखिए मेरी बात समझना, a कार्य को 30 दिन में कर सकता है और b कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो आखिर वो काम था कितना? भाई जिस काम को a 30 दिन में और b 20 दिन में कर सकता है वो काम कितना होगा? 60 यूनिट होगा। समयों का लसा ले लीजिए। मैंने क्या कहा था? हमने कहा था कार्य ऐसा माना करिए जो इन समयों से कट जाए। 30 और 20 से कट सकने वाली कम से कम संख्या 60 यूनिट है। अब दोनों का एक एक दिन का काम पता करिए। मतलब a एक दिन में कितना काम कर सकता है और b एक दिन में। तो a 30 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 30 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 2 यूनिट। और b 20 दिन में पूरा काम कर सकता है 60 यूनिट, तो जब 20 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में। अब मेरी बात समझना, a एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है और b एक दिन में 3 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकेंगे? 5 यूनिट। भाई देखिए a एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, b एक दिन में 3 यूनिट, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 यूनिट काम होगा। तो बताइए दोनों मिलकर 60 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे? बताइए भाई, दोनों मिलकर 60 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे? आप कहेंगे जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट होगा। तो जब एक दिन में 5 यूनिट होगा तो ये पूरा 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे? भाग दे दीजिए, 12 दिन। तो a और b दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में कर लेंगे। कहीं है? सी विकल्प है 12 दिन। हाँ, 60/5 ये है। देखिए यहां से ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। पूरी इस बात को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। एक एक चीजें जब कंसंट्रेट रह के एक एक चीजें सुनेंगे तो सारी चीजें बेहतर रहेंगी। तो इसके पहले के जो भी क्लास हुए हैं वर्क एंड टाइम में, आज हमने तीसरा क्लास लिया है और ये कार्यक्षमता का प्रश्न 3 पैटर्न में था। तीनों मैंने करा दिया है ताकि हर नेचर समझ सके। परीक्षा में कार्यक्षमता से कोई भी सवाल बनेगा, आप इस 3 पैटर्न को आसानी से यदि देखे रहेंगे प्रश्न बना लेंगे। बढ़े, चलिए बस इतना ही था। तो देखिए आज का ये जो सेशन रहा इसको एक बार शांत भाव से पूरी चीजें देखिएगा। मैंने कहा नोट्स बनाते चलिए। 200 टाइप के प्रश्नों की यह श्रृंखला जिसमें 49वां टाइप ये था। कल हम सभी लोग अर्धशतक पर होंगे, आज प्रश्न इतना ही था। कल हम सभी लोग 50वें टाइप से शुरुआत करेंगे। कुल मिला के 200 टाइप का लक्ष्य मैंने रखा है। कल 1/4 रास्ता हम लोग पूरा कर लेंगे। मतलब
4 में एक काम कल हम लोगों का पूरा हो जाएगा, उसके बाद 3 बचेगा। तो इसी तरीके से सक्रियता बनाए रखिए और अभी से तैयारी करेंगे, तब परीक्षा के समय आपको ज्यादा विषय पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार पूरी हम सभी ने लगातार सेशन के माध्यम से प्रैक्टिस जब किए रहेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और प्रश्न नेचर पैटर्न, तो परीक्षा के समय में जब मैं कोई बड़ी क्लास, मैराथन क्लास दूंगा या जो भी क्लास दूंगा, तो और बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि जब पूरा एक एक चीजें सिस्टम से पढ़े रहेंगे तो जब प्रश्न रैंडमली भी देंगे, एक यहां से एक वहां से, तो और बेहतर होगा और उस समय वही काम करेगा। अभी इस समय हम लोगों के पास जो समय है उसमें पूरा एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने टाइप है सब देखते चले, और सारे प्रश्न में जिस लेवल में पीआरटी के पूरा प्रश्न बनते पूरा चीज कवर करा दूंगा, अच्छे प्रश्न भी। तो सक्रियता बनाए रखिएगा, रेगुलर क्लास जरूर अटेंड करें, तभी क्लास का इंटरेस्ट होता है। जैसे आज हम क्लास से जुड़े, 2 दिन नहीं जुड़े फिर जुड़े, तो जुड़ना ना जुड़ना सब बराबर हो जाता है। क्योंकि आज जो मैंने चीजें बताया, हो सकता है जब कल प्रयोग हो इसका, तो जो लोग आज वाली क्लास नहीं किए रहेंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगी। तो कनेक्टिविटी, क्योंकि गणितीय धारणाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है, आज यहां नहीं तो कल वहां प्रयोग होगा, लेकिन होगा। तो इसलिए रोजाना की यह क्लास जरूर देखें। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद हिंदी की क्लास होगी और उसके बाद 7 बजे से ईवीएस प्लस सीडीपी का जो कंबाइंड क्लास चल रहा है, बहुत बेहतरीन सेशन। जरूर आप सभी लोग हर क्लास, केवल मैथमेटिक्स से नहीं, हर विषय की अभी से तैयारी सुदृढ़ करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, जोक सुनाने के लिए अच्छा, मेरा जोक तो कभी कभी 2 दिन बाद समझ में आता है, कल मैं बताऊंगा, कल तत्काल में समझ में आएगा। आज इतना ही।